नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाएगा। एक अन्य वीडियो में महाधिवक्ता से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताया जा चुका है, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो यह किसे नहीं है? ऑप्शन नंबर ए महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी मुख्य सचिव, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी निर्वाचन आयुक्त। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। उसे क्या है, सदन के यानी विधानमंडल में 2 सदन होता है, विधानसभा तथा विधान परिषद, दोनों में बोलने का और भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी महाधिवक्ता। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ओके, यानी महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 166, ऑप्शन बी अनुच्छेद 194, ऑप्शन सी अनुच्छेद 177 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 165। मैं आपको बता दूं महाधिवक्ता का प्रावधान, राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अधीन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, किसमें यानी अनुच्छेद 165 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 165 के अधीन राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। चलिए देख लेते हैं अन्य अनुच्छेद में क्या बताया गया। तो अनुच्छेद 167 में बताया गया है कि राज्य की सरकार का कार्य का संचालन होगा। तो राज्य की सरकार का कार्य का संचालन होगा तो किसके नाम से होता है? तो राज्यपाल के नाम से होता है। यह बातें संविधान के अनुच्छेद 166 यानी 166 में बताई गई है। और अनुच्छेद 194 में क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है महाधिवक्ता को सदन में विशेषाधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 194 में। तथा अनुच्छेद 177 में क्या है? संसद के विधानसभा का सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। किसे? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राज्य के महाधिवक्ता को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में राज्य के महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं? तो महाधिवक्ता राज्य स्तर पर होते हैं, जबकि केंद्र स्तर पर क्या होते हैं? केंद्र स्तर पर भारत के महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी से संबंधित एक अन्य वीडियो, एक नहीं बल्कि 2 वीडियो बनाया जा चुका है। एक वीडियो में महान्यायवादी से संबंधित सभी फैक्ट को बताया गया है तथा एक अन्य वीडियो में उससे संबंधित 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू किया गया है। और कोशिश करेंगे उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। कौन? तो भारत के महाधिवक्ता, क्योंकि राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ओके, इसलिए महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? महाधिवक्ता को वेतन कितना मिलता है? ओके, यानी महाधिवक्ता जो होते हैं राज्य के, उसका वेतन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के समान, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के समान, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं महाधिवक्ता को वेतन कितना दिया जाता है। तो महाधिवक्ता को वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान सैलरी मिलता है राज्य के महाधिवक्ता को। ओके, न कि राज्यपाल के समान, न ही मुख्यमंत्री के समान। महाधिवक्ता को वेतन कितने मिलता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के समान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए नियुक्त होता है, ऑप्शन बी मनोनीत होता है, ऑप्शन सी चुनाव होता है उनका, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महाधिवक्ता क्या होता है? मैं आपको बता दूं महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ओके, मनोनीत नहीं किया जाता है, नहीं चुनाव होता है महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता क्या होते हैं? नियुक्त होता है। तो महाधिवक्ता का नियुक्त कौन करता है? तो महाधिवक्ता का नियुक्त राज्यपाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में महाधिवक्ता किसे अपना त्याग पत्र देगा? ओके, यानी महाधिवक्ता जो होते हैं
एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ये अपना इस्तीफा किसे देता है, यानी त्याग पत्र किसे देते हैं? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। तो मैं आपको बता दूं महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्य के राज्यपाल को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में महाधिवक्ता को अधिकार प्राप्त है। ओके, यानी महाधिवक्ता को क्या अधिकार प्राप्त है, यही पूछा जा रहा था। ओके, तो महाधिवक्ता को क्या अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए भारत के किसी भी कोर्ट में अभिवचन करने का, ऑप्शन बी राज्य के किसी भी कोर्ट में अभिवचन करने का, ऑप्शन सी विदेश में के किसी भी कोर्ट में अभिवचन करने का, तथा ऑप्शन डी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो मैं आपको बता दूं राज्य का महाधिवक्ता को क्या अधिकार प्राप्त होता है? तो राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी कोर्ट में यानी राज्य के किसी भी न्यायालय में अभिवचन करने का अधिकार प्राप्त होता है भारत के राज्य के महाधिवक्ता को। मैं आपको बता दूं भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसे क्या अधिकार प्राप्त होता है? उन्हें भारत के किसी भी यानी संपूर्ण भारत के किसी भी न्यायालय में अभिवचन करने का अधिकार प्राप्त होता है भारत के महान न्यायवादी को। जबकि राज्य स्तर पर जो महाधिवक्ता होते हैं उन्हें केवल राज्य के किसी भी कोर्ट में अभिवचन करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। ओके, महाधिवक्ता का क्या कर्तव्य होता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह देना, ऑप्शन बी भारत सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह देना, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को सलाह देना, तथा ऑप्शन डी कोई कर्तव्य नहीं है। तो मैं आपको बता दूं महाधिवक्ता का क्या कर्तव्य होता है। राज्य महाधिवक्ता का क्या कर्तव्य होता है मैं आपको बता दूं तो महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह देने का। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर यानी राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह देना। मैं आपको बता दूं भारत सरकार को विधि संबंधी विषय पर कौन सलाह देता है? तो भारत के महान न्यायवादी। तथा राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सलाह देते हैं। 5 जजों के बेंच सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को सलाहकारी अधिकारिता प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में में आपको बताया गया है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? ओके, यानी कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन नंबर ए महान न्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी राज्य के महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है राज्य के महाधिवक्ता, न कि महान न्यायवादी। महान न्यायवादी किसे परामर्श देता है? तो महान न्यायवादी कानूनी विषय पर भारत सरकार को क्या करता है? परामर्श देता है। राज्य के महाधिवक्ता को परामर्श कौन देता? राज्य के महाधिवक्ता किसे परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को देता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य सरकार को परामर्श देता है राज्य के महाधिवक्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ओके, जो प्रत्येक स्टेट होता है उसमें महाधिवक्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं किसके द्वारा नियुक्त होते हैं महाधिवक्ता? तो राज्य के महाधिवक्ता नियुक्त होते हैं आपको राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। जबकि भारत का महान न्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? भारत के महान न्यायवादी नियुक्त होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में किसी राज्य के विधि अधिकारी होते हैं। ओके, तो किसी राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए विधि मंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ओके, तथा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, तथा ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो मैं आपको बता दूं किसी राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो राज्य स्तर पर होता है राज्य के प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं राज्य के महाधिवक्ता। जबकि केंद्र स्तर पर यानी संघ के देख ले, संघ के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो संघ के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान न्यायवादी। ओके, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जबकि राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी महाधिवक्ता राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में महाधिवक्ता को सदन के दोनों सदन में बोलने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार महाधिवक्ता को प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 77, ऑप्शन बी अनुच्छेद 65, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 तथा अनुच्छेद 76।
तो मैं आपको बता दूं, महाधिवक्ता को सदन के दोनों सदन में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो यह आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत प्राप्त है। महाधिवक्ता को सदन के दोनों सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। ओके, जबकि अनुच्छेद 165 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता को बताया गया है। वह अनुच्छेद 123 में क्या बताया गया? 123 में, अनुच्छेद 123 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार। वही अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के पद का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को संसद के दोनों सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 177 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ओके, यानी भारतीय संविधान के किस भाग के तहत क्या किया गया? महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए क्या है? भाग 6, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 तथा ऑप्शन डी भाग 4। तो आपको बता दूं मैं, महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान में कौन से भाग के अंतर्गत किया गया है? तो भाग 6 के तहत क्या किया गया है? भाग 6 के अंतर्गत महाधिवक्ता पद का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। चलिए बता देते हैं आपको अन्य क्वेश्चन क्या है इसमें। ऑप्शन भाग 2 में क्या गया है? तो भाग 2 में आपको नागरिकता को बताया गया है। ओके, वही भाग 3 में मूल अधिकार को बताया गया है तथा भाग 4 में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। महाधिवक्ता का पद है, तो महाधिवक्ता का कैसा पद है? ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक, ऑप्शन नंबर बी गैर संवैधानिक, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, महाधिवक्ता का पद का उल्लेख कहाँ किया गया? राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 यानी 165 के अधीन किया गया है। तो इसी आधार पर क्या हो गया? महाधिवक्ता का पद संवैधानिक है, यानी जिसका पद संविधान में उल्लेख किया गया रहता है वह कहलाते संवैधानिक पद, जबकि जिसका पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया जाता है वो गैर संवैधानिक कहलाते हैं। तो महाधिवक्ता कैसा, उनका पद कैसा हो गया? तो महाधिवक्ता का पद संवैधानिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताया गया है महाधिवक्ता किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, महाधिवक्ता किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री के, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह सचिव। मैं आपको बता दूं, महाधिवक्ता किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? किसे महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है? ओके, यानी महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर बी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो अर्हता रखता है, ऑप्शन सी विदेशी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, किसी राज्य के महाधिवक्ता उसे नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता रखता हो, उसे ही नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताया गया है महाधिवक्ता होता है। ओके, महाधिवक्ता कैसा होता है? ऑप्शन नंबर राज्य स्तर पर होता है, ऑप्शन बी संघ स्तर पर होता है, ऑप्शन बी विश्व स्तर पर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, केंद्र स्तर पर कौन हो जाता है? यानी संघ स्तर पर, केंद्र स्तर पर आपको राज्य के केंद्र स्तर पर हो जाते हैं भारत के महान न्यायवादी। ओके, तथा राज्य स्तर पर क्या हो जाते हैं? तो राज्य स्तर पर राज्य के महाधिवक्ता हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य के महाधिवक्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या 18 में? महाधिवक्ता को सदन में विशेषाधिकार प्राप्त है। ओके, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को सदन में विशेषाधिकार प्राप्त है? ओके, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 194, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 तथा ऑप्शन डी 166। तो मैं आपको बता दूं, महाधिवक्ता को सदन में विशेषाधिकार प्राप्त है कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 194 के तहत महाधिवक्ता को सदन में विशेषाधिकार प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 123 में क्या है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है, वही अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता को बताया गया, जबकि अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार का कार्य का संचालन बताया गया। किसी राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से किया जाता है? राज्यपाल के नाम से। यही बातें आपको संविधान के अनुच्छेद 166 में बताया गया है। अब केंद्र स्तर पर देख लिया जाए, केंद्र सरकार के
कार्य का संचालन किसके नाम से होता है? तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, जबकि राज्य स्तर पर राज्यपाल के नाम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में महाधिवक्ता का वेतन कितना है? ओके, यानी महाधिवक्ता की सैलरी कितना है आज के समय में? कम बेस होता रहता है, लेकिन वर्तमान समय में कितनी सैलरी है? ऑप्शन नंबर ए 2.5 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख तथा ऑप्शन डी 1.5 लाख। तो मैं आपको बता दूं महाधिवक्ता का वेतन कितना मिलता है। तो महाधिवक्ता का वेतन आपको 2.5 लाख मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी कितना सैलरी मिलता है? तो महाधिवक्ता का सैलरी मिलता है आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितना सैलरी मिलता है? 2.5 लाख सैलरी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? ओके, यानी महाधिवक्ता कब तक कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका कोई उल्लेख नहीं है, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान के अंतर्गत महाधिवक्ता के कार्यकाल यानी महाधिवक्ता के कार्य कितने वर्ष तक चलेगा, इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। यानी महाधिवक्ता कब तक कार्य करेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए क्योंकि महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। यानी राज्यपाल जब तक चाहे तब तक महाधिवक्ता कार्य कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।